खटीमा के चारू बेटा जंगल में मिला महिला का जला शरीर, जांच में जुटी पुलिस। खबर जनपद उधम सिंह नगर के खटीमा से है, जहां खटीमा के चारू बेटा नई बस्ती निवासी सुरेश कुमार की पत्नी अनीता देवी का घर के पीछे के जंगल में जली अवस्था में मृत शरीर पाया गया, जिससे ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। वहीं आनन-फानन में पुलिस मौके पर पहुंची मामले को संज्ञान में लिया, साथ ही शव को कब्जे में लेकर जांच की कार्रवाई शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि बीती देर रात अपने घर न लौटने पर उनके छोटे छोटे 3 बच्चे अपनी मां को न देखने पर रोने लगे। बच्चों को सांत्वना देते हुए शांत कराया। सुबह तक नहीं लौटने पर उनके पति सुरेश ने ग्रामीणों के साथ ढूंढने की कोशिश की, जिस पर उनके नंदोई अंकित ने जंगल में जले मृत अवस्था में देखकर पुलिस को सूचना दी। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस प्रशासन ने शव को कब्जे में लेकर आरोपी की तलाश जारी कर दिया है। वहीं मृतका का भाई ने अपने जीजा पर ही मर्डर का लगाया आरोप। वहीं खटीमा सीओ विमल रावत मौके पर पहुंच मामले को संज्ञान में लिया, साथ ही कहा कि 2-3 टीम बनाकर जांच की कार्यवाही की जा रही है, जल्दी ही मामले का खुलासा किया जाएगा। हाँ। 8 बजे के करीब पता चला, भैया ने मेरे फ़ोन किया, कहा कि क्या कहते हैं तेरी भाभी का फ़ोन नहीं लग रहा है, स्विच ऑफ जा रहा है, एक बार तू लगा के देख रही हूँ तो स्विच ऑफ जा रहा है। तो भैया ने दोबारा फ़ोन किया, कह रहे हैं कि आगे क्या कहते हैं एक बार ये बच्चे रो रहे हैं, आके देख जा। तब इसमें मेरी सहेली है टेढ़ाघाट से, ये भी आई थी घर पे ना मिलने वाली थी। मैं भी मिलने आई थी, मैंने कहा भाभी मिलेगी तो मैंने काम किया था और भाभी ने काम किया था। मैंने कहा पैसे लेने जाएंगे वहाँ पे, भाभी होगी तो भाभी घर पे नहीं थी, बच्चे बर्तन धो रहे थे, बड़ी लड़की बर्तन धो रही थी उसकी। तो मैंने पूछा मम्मी कहाँ है, तो कह रही मम्मी पता नहीं कहाँ है। मैंने कहा कहाँ है, तो मैंने कहा आस पड़ोस में तो नहीं, कह रही आस पड़ोस में नहीं है, पता नहीं रात में कहाँ चली गई है। तो आके फिर बताया, फ़ोन किया, मैंने कहा ललिता भाभी नहीं है, पता नहीं कहाँ गई है, बच्चे रो रहे हैं करके। मैंने कहा बच्चों से चलो मेरे घर पे, तो वो गए नहीं करके। तो तब से फिर आए हम लोग ढूंढा गाड़ी कर रहे हैं। कब आपको पता चला? 8 बजे। आपका नाम? पिंकी। चाचा के पास फ़ोन है कि ये अनीता जो है रात से नहीं मिली है। हमने कहा कहाँ गई है, तो बोले पता नहीं कहाँ गई है। और सुबह बंदा फ़ोन करने के बाद फिर जब उसको पता नहीं था, पड़ोस में भी उसने फ़ोन किया और बोल रहा है कि मैं अल्मोड़ा हूँ। तो उसको कैसे पता चला कि अनीता घर पे नहीं है? मैं तो ये सवाल जानना चाह रहा हूँ कि मतलब उसको ये पता कैसे चला कि अनीता घर में नहीं है? बंदा घर में खुद नहीं है, अल्मोड़ा बता रहा है। और 2 घंटे बाद अल्मोड़ा से 8 बजे फ़ोन किया है और 2 घंटे बाद 10 बजे यहाँ उपलब्ध हो गया। अल्मोड़ा से उड़ के तो आया नहीं होगा। तो सर मेरे को साफ ये कहना है मेरा कि इसने ही मारा है, इसके पति ने। सुरेश ने मारा और किसी ने नहीं मारा, मार करके जलाया किसी ने। तो आपको फ़ोन किसने किया था? फ़ोन तो मेरे चाचा के पास सुरेश ने किया था 8 बजे। अच्छा, सुबह 8 बजे। कहीं आप शाम को कुछ लोगों का कहना है कि यहाँ पर शाम को था, ये पीछे की बगिया में शाम को देखा गया था। और अभी उन्होंने शायद पुलिस के सामने उन्होंने बयान भी दिया है कि ये शाम को यहीं पे था, पीछे बाग में। और जब आपसे बात हुई तो बोला कि मैं यहाँ नहीं हूँ, मैं बाहर हूँ। तो आपका क्या कहना है? हमारा ये कहना है कि इसने ही मेरी बहन का मतलब जो हत्या की है इसी ने किया है और इसे कठोर से कठोर सज़ा होनी चाहिए। आपका नाम? मेरा नाम नंद किशोर। सर इसमें मैं कहना चाहूँगा कि ये उसका पति का ही काम हो सकता है, क्योंकि रात 12:30 बजे करीब में ये मेरे को मंदिर की साइड में बगिया में मिला था ये। तो मैंने इससे पूछा कि आपने मतलब मेरी बीवी को तो नहीं देखा यहाँ पे, क्योंकि नाराज़ होकर आ गई थी मेरी घरवाली। तो मैं ढूंढने के लिए गया था, तो मेरी नज़र उसके ऊपर पड़ी। उसके ऊपर पड़ने के बाद मैंने उनसे पूछा कि आपने देखा तो नहीं मेरे बहनों के? तो उसने कुछ रिस्पॉन्स नहीं किया, मेरी तरफ देख के सीधा ये पलट गया। फिर उसके बाद लड़के उड़के थे तो झाड़ियों में छिपता हुआ भाग रहा था। तो एक लड़के ने देख लिया तो बोलता कौन है ये, गाली गलौज करके बोला कि कौन छिप रहा है ऐसे करके कि मैं तेरे को मारूंगा। तो इसने अपने आप ही मतलब टॉर्च फ्लैश दिखा के अपना चेहरा खुद दिखाया है इस लड़के ने। तो और करीबन 12:30-1 बजे करीब की बात रात की। तो मुझे तो लग रहा है इसी का ही कुछ किया जा रहा है कुछ। आप पड़ोसी हैं? हाँ सर, हमारा घर यहीं पास में ही है, पड़ोसी हैं।
लड़ाई झगड़ा ऐसा तो कुछ नहीं, यहाँ तो पता ही नहीं लगा था लड़ाई हुआ झगड़ा था ही नहीं, किसी को पता ही नहीं था कि कहाँ है कौन। तो अभी तो ये बता रहा है कि अल्मोड़ा से मैं आया हूँ, तो अल्मोड़ा से तो ये आ नहीं सकता है इतनी जल्दी। तो इसने साफ साफ मतलब झूठी ही गवाही दी है, इसने जो कत्ल किया है सरासर इसी का याद है पूरा। जी, आपका नाम? मेरा नाम प्रदीप सिंह है। यहाँ पर जो है एक जली हुई बॉडी जो है जंगल में यहाँ पर कस्बे से 250 मीटर दूर मिली है। तो सूचना मिलने पर ही पुलिस मौके पर पहुँची और जो है फिर शिनाख्त की कार्रवाई हुई, शिनाख्त भी हो गई है, उसका घर आस पास नहीं है। साथ ही जो है FSL की टीम भी हम लोगों ने एक्टिव कर दी है और 2-3 टीमें बनाई गई हैं पुलिस की, उस पर मैं ज़्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा और वर्क इन प्रोग्रेस है, जल्दी इस केस का भी निवारण हो जाएगा।